अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मसर और आप देख रहे हैं फूड अवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े। ये बरसात का प्यारा सा बारिश वाला मौसम और साथ ही मज़ेदार से पकोड़े। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हवाले से मैं आपसे बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक प्यारे से बॉल में ले लेंगे आलू जो हैं उनको चॉप कटिंग किया हुआ है, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी पालक। ढेर सारी पालक डालें, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी एक मीडियम साइज़ का लंबाई में कटा हुआ प्याज। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें। पहली टिप तो ये है कि अगर आपने क्रिस्पी बनाने हैं ना पकोड़े, तो पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने की सबसे फर्स्ट टिप ये है कि आपने छिलके समेत आलू काटने हैं। और इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो भर के हम इसमें डाल देंगे हल्का सा हाथ पे इसको दरदरा सा करके जो है सूखा धनिया। और जाएगा इसमें बेसन, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। और इस बेसन को हम इसी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। और सेकंड टिप मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी जी पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने की। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। पकोड़ों का जो मिक्सचर है ना, वो हमने पानी शामिल करके नहीं बनाना, इसको हमने ऐसे ही तैयार करना है। तो ये देखें, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद इसका कैप उठाते हैं और ये देखें जी, ये सिचुएशन है। अभी आपके सामने ये देखें, मैं मिक्सचर जो है हाथों से मिक्स कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। पानी की इसमें बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 10 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया था ना, तो वेजिटेबल्स ने जो पानी छोड़ा है उसी में ये मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये सेकंड टिप है पकोड़ों को क्रिस्पी और कुरकुरा मज़ेदार सा बनाने की, ठीक है। अभी करते हैं फ्राइंग के लिए हमें जी ऑयल चाहिए। ऑयल जो है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल ऑयल होना चाहिए। और इसमें शामिल करेंगे हम पकोड़े स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, इस तरह से पकोड़े का मिक्सचर हाथ पे लेके उसको थोड़ा सा आपने चिपटा सा कर लेना है दबा के, और इस तरह ऑयल में डाल देना है, ठीक है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो पकोड़ों की मुझे नहीं लगता कि इससे आसान और बेहतर टिप आपको किसी ने यूट्यूब पे बताई होगी। हाँ, लोग बहुत सारे मज़े के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये टिप सबसे बेस्ट है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स और रेसिपी कैसी लगी। तो बरसात का मौसम है आजकल, वैसे भी पकोड़े तकरीबन हर घर में ही बन रहे हैं, और साथ चाय और पकोड़े, और फिर क्या ही बात है जी। आज भी माशाल्लाह बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि रास्ते, रोड, हर जगह ब्लॉक हो गई है। और पाकिस्तान का सेंट्री सिस्टम भी आपको पता ही है माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो ये देखें, इस तरह का जब कलर जो है वो हो जाए लाइट सा ब्राउन, तो हमने इसको निकाल लेना है। ओवर फ्राई करेंगे तो पकोड़े चीड़े हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। ओवर फ्राई नहीं करेंगे। अगर ओवर फ्राई करेंगे तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है, वो ये हो जाती है कि पकोड़ों का जो जायका है वो मर जाता है। तो इसलिए जब हल्का सा ब्राउन सा कलर आए इस तरह का, तो हमने कुरकुरे से पकोड़े निकाल लेने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बन के तैयार हुए हैं, और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, अभी आपको मैं एक पकोड़ा दिखाती हूँ। साथ हरी चटनी बनाएं, दही वाली रायता बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें जी, आप फाइनल लुक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।